ओके, आनंद भारती उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ मैं बोरीवली ईस्ट में हूँ, डॉक्टर योगेश दुबे दुबे भवन के पास में हूँ। और ये हैं हमारे पटेल जी, आइए इधर आगे आइए। पटेल जी है, दरअसल ये बाटी चोखा मेकर है, एकदम ज़बरदस्त बनाते हैं बाटी चोखा। और ये बाटी दिखाइए, बाटी दिखाइए, हाँ। और ये दिखाइए, इनके सारे भाई भतीजे लोग हैं जो यहाँ पर बाटी चोखा दे रहे हैं जी। और मिला जुला करके 3 बाटी चोखा, चटनी और प्याज मिला जुला करके आज का जो कीमत है 25 रुपया है। और मिला जुला के देखा जाए तो 25 रुपये में पेट तो भर ही जा रहा है। अच्छा भी लगा जी, अच्छा भी लगा, जो भी रहा। और आज हमारे और आपके बीच में अध्यापक माननीय लालमणि यादव जी प्रतापगढ़ से आए हैं। और आज अभी अभी आप कैनरी गुफा देख के आए हैं सर। जी। तो बताएं सर, ये जो बाटी चोखा का यहाँ प्रोग्राम रहा, जो भी आपने खाया, कैसा लगा सर? सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से जी। और मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है कि जो हर व्यवस्थाओं में ये कहता है कि देसी चीज़ बहुत अच्छी होती है, देसी खाना बहुत बढ़िया है। उसी देसी खाना में सबसे बढ़िया शुद्ध से शुद्धतम बाटी चोखा, जिसको हमारे पुरखे विषम परिस्थितियों में भी उसको खा करके मोटे मुस्कंडे बने रहते थे। आज वो चीज़ें और शुद्ध धनिया की चटनी और बाटी, तो बड़ा ही आनंद आया खाने में। और मुख्य बात तो ये है कि आज महंगाई के ज़माने में इतनी शुद्ध चीज़ और इतनी सस्ती चीज़ तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। और मुंबई जैसे शहर में जी, जो कि महंगाई में है, तो हम लोग लौटे थे आज कन्हेरी गुफा, जो कि बुद्ध की विरासत है। और वहाँ पर 109 गुफाएं हम देख के लौटे हैं। ऊपर पहाड़ पर भी गए थे जी। और वहाँ पर मैंने देखा कि उन गुफाओं में जो बुद्धा जी के बहुत बड़े बड़े स्टैचू बने हुए हैं, उनके साथ भी बड़ी जो है दर्दनाक स्थितियाँ पैदा की गई हैं। उस समय के जो एम्पायर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, कहीं पर हाथ तोड़ा गया है, कहीं पर मुंडी तोड़ी गई है। लेकिन ये कल्पना किया जाए कि उस ज़माने में जब बोरीवली से कन्हेरी तक जाने का मार्ग नहीं रहा होगा, वो भिक्खू लोग कैसे वहाँ पर गए होंगे और किस तरीके से तराशे होंगे उन प्रतिमाओं को, उन मूर्तियों के गुफा में, जहाँ पर न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, कैसे मेडिटेशन करते रहे होंगे। निश्चित ही कहीं ना कहीं विज्ञान की वहीं से खोज शुरुआत हुई, वो लोग जो ढूंढ के दिए हैं। और वहाँ की आबो हवा इतनी खूबसूरत है। और उस पहाड़ी के ऊपर टॉपअप पर मैं गया था सर, मैं वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जिस पहाड़ी में गुफा बनी है 109, उसके ऊपर पेड़ नहीं है। जी। गुफा पर गया था तो इतनी खूबसूरत हवा बह रही थी, क्या थकान का जो है मिटान हो रहा था उस जगह पर। मुझे तो एहसास हुआ कि जो भी भाई हमारे देखें, मुंबई यदि आप सब आने का कभी भी प्लान बनाएं तो बोरीवली ईस्ट में और कन्हेरी गुफा देखने के लिए कभी भी ना चूकें। अमूल्य समय जीवन का निकाल करके कन्हेरी गुफा जरूर जाएं। धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। ऑलरेडी आप लालमणि यादव जी हैं, प्रतापगढ़ से हैं, पेशे से आप टीचर रहे हैं। और रही बात, एक अवसर मिला मुझे समय निकाल करके, और आज इनको कन्हेरी गुफा के गेट से मैंने लिया। और गेट के बाजू में ही, जैसा कि मैंने बोला, बट्टी चोखा का। और ये करीबन कितने बजे खुल जाता है आपका? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे खुल जाता है और दिन में 4 बजे बंद होता है। तो मतलब सुबह का नाश्ता भी कर सकते हैं और दोपहर का खाना भी खा सकते हैं जी। और एकदम नेशनल पार्क, क्योंकि सर ये नेशनल पार्क, कन्हेरी गुफा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। 1 लाख में 1 लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन नेशनल पार्क के नाम से संजय गांधी उद्यान के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। और हाईवे के पास में, और बोरीवली स्टेशन से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है जी। तो पटेल जी, क्या संदेश देंगे यहाँ से आप? और अच्छी बात है, यहाँ बट्टी चोखा पे यहाँ मैं तो यहाँ से सर 8 साल से लगा रहा हूँ जी। और बहुत ही अच्छा धंधा होता है जी। बहुत से कस्टमर आते हैं लोग। क्या नंबर है आपका? नंबर बोल दीजिए। 9819 9819 42 32 47। अच्छा, यहाँ पहुँचने के लिए बोरीवली स्टेशन से, जो बोरीवली का पुलिस स्टेशन है ईस्ट में, पुलिस का स्टेशन है ना, बड़ा स्टेशन है, वो रोड पकड़ के सीधा आना है, सीधा, और हाईवे के पास तक आना है अंदाजा। उसके पहले ही घनश्याम दुबे का जो है निवास है, दुबे हाउस है, काटा रोड नंबर 9, दुबे हाउस। अच्छा, और यहाँ पर ये कार्नर का क्या नाम है? कुछ कार्नर का नाम है? काटा रोड नंबर 9, यही 9 आ गया। और घनश्याम दुबे हाउस बता देंगे, कोई भी यहाँ बता देगा। और सुबह में 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक बट्टी चोखा। जी।
तो और सर, एक चीज हम लोगों ने वहाँ ये देखा हाँ सर बोलिए। कि जो है वहाँ पर फॉरेनर बहुत आते हैं जी और चाइना के लोग बहुत आए। जी आपस में चाइनीज में कुछ बातें भी वो लोग कर रहे थे। जी, जी। हम उनकी लैंग्वेज को नहीं भा पाए, जी। लेकिन मैंने टटोला कि कहीं ना कहीं वो, चूंकि चाइना बुद्धिस्ट है। जी। बुद्धिस्ट है, जी। वो आकर के ओतप्रोत हो रहे थे, बहुत अभिभूत हो रहे थे। तो मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा कि कनेरी गुफा के बारे में जाएं, देखें, बुद्धा के बारे में डीपली गहराई से जाएं। नेशनल पार्क देखने का मतलब और हिरन और बिल्ली शेर देखने का मतलब तो ये है तो कि इधर ही जैसे है ना। 8वीं पास कर लेना, हाँ, और जी। कनेरी गुफा देखने का मतलब है कि आप जो है दर्शन के क्षेत्र में पीएचडी करने जा रहे हैं। यस सर, यस सर। और उसको जो है फिर ढूंढना चाहिए, उसके बारे में मेडिटेट होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को जरूर अवसर देना चाहिए कि भोजन की तलाश में तो दुनिया भटकती है, और शांति की तलाश में जाओ, जिसको बुद्धा ने ढूंढा था जी, जी। वहाँ मिलेगी। और सर मैंने ये सुना, किसी के माध्यम से आपने सुना कि वहाँ जाने के बाद सब जोड़े आते हैं, और मेरे हिसाब से जो हम आज तक देखा है, इस तरह की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आए देखें, नो डाउट, पति पत्नी के साथ आए, जोड़े के साथ आए, लेकिन घूमे, लेकिन कोई वहाँ स्थान नहीं है जो कि गलत वहाँ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ नहीं, सिक्योरिटी का व्यवस्था है बिल्कुल पूरा। नहीं है। हर लोगों को जाना ये जो है चाहिए कि जी, जी, जी। जो आप बता रहे हैं नेशनल पार्क में है। हाँ, नेशनल पार्क कनेरी में है। नहीं है। कैनरी में ये चीज कनेरी नहीं है दिल्ली में सर। तो मेडिटेशन का काम है, वहाँ पर तो बैठ करके गजब शांति का एहसास हाँ, होता शांति मिलता है। है। जब हम लोग अंदर पहुँचे, मुख्य गेट पर ही कहीं कहीं पर बहुत बड़े हॉल से बने हुए जी, हैं, जी, जी। उस पर बैठ करके जब पंचशील और त्रिशरण के बारे में पढ़ा ना, तो कैसे आवाज़ें गूंज रही थी, और बड़ी शांति का अनुभव हो शांति रहा मिलता है। है। जो भी भाई वहाँ जाए तो वहाँ पर जो है जरूर बुद्धम जाए। शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हम लोग संघम भी शरणम 3-4 बार गच्छामि। हम भी गए हैं वहाँ। ऐसा बैठ करके वहाँ एहसास करें और कल्पना करें कि अब हम बुद्ध के बगल में बैठे हैं, और क्या शांति। जी। मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी का इलाज चल रहा है न्यूरोलॉजी में दिमाग से, उस व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ते तक चला जाएगा तो मुझे लगता है कि उससे बहुत शांति मिलेगी दिमाग में, और बहुत बढ़िया जी। तो ये अपना तो ठीक है, नीचे का दबाइए, नीचे का इसको दे दीजिए। माननीय पाल जी, भोलानाथ पाल जी, आप ऑलरेडी मुगराबाद शाहपुर के रहने वाले, और माननीय पुष्पा पाल जी जो अध्यापिका हैं, उन्हीं के आप हस्बैंड हैं। सर कैसा लगा आपको? सर मैंने नाम तो सुना था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जी। बहुत पहले से सुना था, लेकिन मैंने अंदर नहीं गया था। सौभाग्य हुआ आपके द्वारा, आपके मार्गदर्शन में मैंने जो है वहाँ तक गया। 2500 साल पहले जो है बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी आज भी जो है देखने में चमचमा रही हैं, ना उसमें पेंट है ना कुछ है, पत्थर की इमारतों, पत्थरों को तराश करके बनाया गया है, जो कि एक खूबसूरती का मिसाल है। बैठने का स्थान है, वहाँ शांति, इतना शांत वातावरण है कि वहाँ चले जाइए तो जैसे आने का ही मन नहीं करता। इतनी खूबसूरत स्थान है वहाँ का, जबकि नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, वहाँ कुछ बनाई हुई चीज़ नहीं है। आप जिसके यहाँ रुके थे अपने मौसी के लड़के के यहाँ, उन्होंने बोला मैं ऑलरेडी नेशनल पार्क तो गया हूँ, लेकिन कैनरी गुफा नहीं गया। तो यहाँ के रहने वाले कैनरी गुफा के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। जी जी ज़्यादा जानते हैं कि ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ जो है ये शेर, बाघ, चीता और सब आर्टिफिशियल चीज़ आजकल ज़्यादा हैं, यही देख करके लोग टहलने, घूमने और के लिए जाया करते हैं। मैंने जी एक्चुअली ये जो पार्क का नाम रखा गया, जी जो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये बुद्ध पार्क के नाम से जाना चाहिए। नियम तो ये होना चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल। हकीकत सच्चाई देखिए, 5000 एकड़ में जो बना है वो कैनरी गुफा ही है। और बोरीवली की मैं बात करूं, पहले इसका नाम बोधीवली था, लेकिन धीरे धीरे बदल करके धीरे धीरे भाषाएं बदलती हैं, जी तो बोरीवली हो गया। लेकिन बोरीवली के नाम से कहीं कुछ है नहीं। जबकि मैंने 2500 साल पहले की जो वहाँ विरासत देखी है, जी, जी। उसके हिसाब से तो ये जो है
बुद्ध के नाम से ये जो है जी, जी, यानी नेशनल पार्क, बुद्ध पार्क, नेशनल पार्क जी, जी। जाना जाना चाहिए। जी, और जी। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, ढेर सारे फेरबदल हुए हैं, जी, जी। बहुत से बदलाव हुए हैं, जो कि वो बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी प्राचीनतम है, उसको बदल करके नए नाम दे करके जो है, इसलिए जो है उनको बुद्ध की प्रतिमाओं कोई जानता ही नहीं। कैसे जैसे नेशनल पार्क के नाम से फेमस है, जी। अगर नेशनल बुद्ध पार्क बना दिए होते हाँ, तो ज्यादा अच्छा हो जाता। वही होना भी चाहिए, वही होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सा पार्क है जी, ये। जी। कैनरी गुफा क्या है, लोगों के दिमाग में था कैनरी गुफा कुछ कोई गुफा होगा, कोई गुफा होगी, लेकिन उसमें बुद्ध का वहाँ नाम नहीं जुड़ा है। नहीं, बुद्ध का नाम नहीं जुड़ा है। वहाँ बुद्ध की इतनी प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं, उसका बेमिसाल है। जी, जी। मतलब उसका कोई हिसाब नहीं। अब जहाँ अंदर जा करके आप देखे मेडिटेशन हॉल है, अभी अभी मैं उसकी इंक्वायरी किया, 500 मूर्तियाँ उसमें हैं बुद्ध की, छोटी छोटी मूर्तियाँ अलग अलग जो है मुद्रा में। जी, जी जी जी। और बहुत बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, बहुत इतनी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि क्या बताया जाए। अशोक का लाट भी आपने देखा होगा, एक है लाट वहाँ। तो चलिए इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू।